फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने वीडियो किया था उसमें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि वो सीबीआई को या कोर्ट के अंदर जो है वो केस लेके जा रहे हैं सुशांत सिंह को जस्टिस देने के लिए। और उस वीडियो में अगर आपने अभी देखी नहीं है तो पहले आप वो देख लेना, मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी और काफ़ी मतलब उससे आपको मिलती है एक काइंड की सांत्वना कि हाँ कुछ होने वाला है अब। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो में हमें पता चला था कि कोई एक एक्स रॉ हैं, उन्होंने बताया है, नाम लिए कुछ लोगों के जो इन्वॉल्व हैं। तो जैसे ही पता चला और आप लोगों की पहले से ही मेरे को रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप ये वीडियो देखो, तो मैंने कहा फिर देरी तो करनी नहीं चाहिए, जल्दी से देखना चाहिए। तो आज अब हम वो वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो का टाइटल है हु किल्ड सुशांत सिंह राजपूत, जॉब ऑफ दाऊद गैंग, एनके सूद, एक्स रॉ। तो ये सुन के कि एक्स रॉ के हैं, डेफिनेटली मेरे दिल में तो यही होता है कि भाई जो बताएंगे सच बताएंगे, करेक्ट बताएंगे। और काफ़ी उनको पहले से ही मतलब इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो जो भी बताएंगे वो सारे एविडेंसेस और जो उनको पता चला उसके बेसिस पे ये बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सब न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, पता करते हैं एग्जैक्टली इनके हिसाब से क्या हुआ है एंड कौन है कल्प्रिट। दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हु किल्ड सुशांत सिंह राजपूत। 14 जून 2020 को ये खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। ये भी खबर आई कि उन्होंने पंखे से टांग करके अपनी जान ले ली, सुसाइड किया, यानी कि खुदकुशी कर ली। लेकिन तो उनके इस चीज पे मीडिया ने सबसे पहले प्रोपेगेंडा शुरू किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। साथ में जो मुंबई पुलिस है उसकी भी ये स्टेटमेंट आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी इसी डायरेक्शन पे करनी शुरू कर दी। मुझे लगता है कि इस केस में सुशांत सिंह का जो डेथ हुई है ये उनका सुसाइड नहीं है, ये उनका मर्डर है। और इस मर्डर के पीछे कुछ प्रोफेशनल्स लगे हुए हैं, यानी कि मैं कहूंगा कि इसके अंदर जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड गैंग है या दाऊद गैंग है वो इसके पीछे लगा है और उसी का हाथ है सुशांत सिंह को मर्डर करने में। और लेकिन मर्डर कराने के लिए कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। सुशांत सिंह के मर्डर से पहले एक दिन पहले यानी कि 13 जून 2020 को उसके घर के पास के जो सीसीटीवी कैमरास थे वो ऑफ थे या बंद कर दिए गए थे या खराब कर दिए गए थे, जिसकी वजह से पता चलता है कि ये जो किलिंग है इसको जो है सुशांत सिंह को मारा गया है और ये एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से इसका मर्डर प्लान और एग्जीक्यूट किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। तो ये समझ नहीं आता मुझे कि मुंबई पुलिस ने कैसे मान लिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। सुशांत सिंह राजपूत अपनी डेथ से कुछ दिन पहले उनको थ्रेटनिंग कॉल आ रही थी, उनको धमकी दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे और इसकी वजह से वो कई बार अपने घर के बाहर जाके सोया करते थे, यानी कि रात को घर में नहीं आते थे और अपनी गाड़ी में कहीं सुनसान जगह में, अकेली जगह में अपनी गाड़ी खड़ी करके पार्क करके उसमें सो जाया करते थे। वो इतने घबराए और इतने परेशान थे और नेचुरली जब प्रोफेशनल्स आप पे पीछे लगे हों तो आदमी परेशान और घबराहट तो उसको होती है। और सुशांत सिंह के साथ दिक्कत ये थी कि ये बेचारा अकेला था। सुशांत सिंह ने अपनी डेथ से 1 महीना पहले 50 सिम चेंज किए। इससे इंडिकेशन लगती है कि उसको धमकियां मिल रही थी, जिसकी वजह से बार बार सिम चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वो सिम चेंज करने की इन्फॉर्मेशन जो लोग धमकी देते थे उनके पास पहुंच जाती थी। पुलिस इस केस की बड़ी सीरियस इंक्वायरी कर रही है और जैसे हाई प्रोफाइल केस आते हैं तो पुलिस इंक्वायरी सीधे से करती है, बड़ी सीरियसली करती है। उसके 2 रीजंस हैं। आप अगर इंक्वायरी अच्छे से करेंगे, या तो आपको उस आदमी को कन्विक्ट करना है जो उसने उसको मारा है, या आपने उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है जिन्होंने इनको मारा है, या उसके अंदर, क्योंकि बड़े बड़े केसों में एक बड़ा रीजन भी होते हैं, कुछ जो करप्ट पुलिस वाले होते हैं वो इस केसों का फायदा उठाते हैं पैसे खाने का, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों रुपए की इन्वॉल्वमेंट है, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। और नेचुरली बात है, जब अंडरवर्ल्ड का नाम आ रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि पैसे का खेल इसमें होगा ही, चाहे पुलिस हो चाहे कुछ हो। लेकिन दूसरी तरफ है कि डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट कौन सी है। अगर गवर्नमेंट आपकी सीरियस है, क्योंकि नेचुरली ये केस महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र की पुलिस और गवर्नमेंट दोनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स रेज किए हुए हैं आज की डेट में भी। अब ये क्वेश्चन है हु किल्ड सुशांत सिंह राजपूत।
ये तो पक्की बात है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर जो है प्रोफेशनल तरीके से किया गया। उनके अंदर जो इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, अंडरवर्ल्ड की इन्वॉल्वमेंट थी, दाऊद गैंग की इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि मुंबई में जो कुछ भी होता है वो दाऊद गैंग के हिसाब से चलता है, चाहे दाऊद गैंग हो या नहीं हो, लेकिन जो अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है वो दाऊद के साथ है, पहले भी था और आज भी है। जो अंडरवर्ल्ड है वो जहां पैसा होता है वो वहां पे एक्टिव होता है, और उसके एक्टिव होने का पर्पज ये है कि जो वहां की उनके पैसे की शेयरिंग है, पैसे की इनकम है, पैसे की जनरेशन है या पैसे की इन्वेस्टमेंट है, वो वही वो करते हैं। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है तो अंडरवर्ल्ड तो वहां रहेगा ही रहेगा, चाहे किसी भी शेप में रहे, क्योंकि इनको अपने पैसे वाइट करने हैं, वो भी इनका काम है। फिर इनके पास मसल पावर है, उसको भी यूज करते हैं। फिर इनके पास जो दूसरी मनी पावर है उसको भी यूज करते हैं। फिर इनके पास जो गन पावर है उसका भी यूज होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आईएसआई भी इसमें पूरी इन्वॉल्व है, मुंबई के अंदर, बॉलीवुड के अंदर। यहाँ पे कुछ लोग रहे हैं पाकिस्तान के जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं फॉरेन के अंदर, और हमारे वहां पे बॉलीवुड के स्टार्स और बाकी लोग वहां पे जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, और उनको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, और उसके बाद वो पैसा यूज करते हैं इंडिया के खिलाफ। ये लोगों को पता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये लोग जो हैं इनके लिए सब कुछ एक पैसा है। इस चक्कर में मैं नाम लूंगा आपको, अनिल मुशर्रफ और राहिल सिद्दीकी, ये दोनों के लिंक्स हैं। अंडरवर्ल्ड के साथ भी लिंक है, आईएसआई के साथ भी लिंक है, और इनके लिंक जो है यहाँ के बॉलीवुड के स्टार्स के साथ भी है। जो मर्डर हुआ है सुशांत राजपूत का, इसके अंदर जो पहला जो शक जाता है वो जाता है सुशांत के सर्वेंट के ऊपर। ये कहा जाता है कि सुशांत के सर्वेंट ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि सुशांत सिंह ने अपना सुसाइड कर लिया पंखे से लटक के। अब इसमें दूसरी बात आती है कि जब उसने सुसाइड किया तो उसका सर्वेंट कहाँ था। चलिए दूसरी बात हम करते हैं। और एक और बात कही जाती है कि सुशांत सिंह के मर्डर या उसकी सुसाइड से पहले उसने अपने नौकर से कहा कि मुझे एक जूस का ग्लास दे दो। बाद में जब पुलिस से पूछताछ हुई तो उसके सर्वेंट ने अपना ये स्टेटमेंट चेंज कर दिया, और नेचुरली किसी के कहने पे चेंज किया होगा, उसके एडवाइजर से कहने पे चेंज किया होगा। दूसरी बात ये आती है कि नौकर जो है सुशांत का, उसको सब कुछ पता है, सब कुछ जानता है, इसमें कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हाँ उसको पूरी जानकारी है, क्योंकि जब सुशांत सिंह परेशान होगा तो भी नौकर को सारी कुछ बातें पता थी। सुशांत सिंह घर नहीं आता तो नौकर को बात पता होगी, अपनी गाड़ियों में सोता था नौकर को सारी बात होगी, थ्रेटनिंग कॉल आती होगी तो नौकर को सारी बात पता होगी, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। दूसरी बात है कि उनके घर में एक डॉग था, डॉगी था सुशांत का, और ये कहते हैं कि डॉगी जब सुशांत का सुसाइड हुआ या मर्डर हुआ तो डॉगी कुछ नहीं बोला। और मुझे इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि जब भी जो लोग मर्डर करने आए होंगे तो या तो सर्वेंट ने डॉगी को दूसरे कमरे में बंद कर दिया होगा, या वो जो लोग मर्डर करने आए थे उनको डॉगी अच्छे से जानता होगा, पहचानता होगा, जिसकी वजह से कोई शोर नहीं बजा। और ये भी हो सकता है कि सुशांत को मारने से पहले, कि मुझे ये तो नहीं पता कि इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स या बाकी क्या है, कि उसको ड्रग्स दिए ताकि वो बेहोश हो गया और तब उसके बाद जाके मारा हो। ये तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर ही आएगा। दूसरी बात एक और है कि डुप्लीकेट कीज घर की मिसिंग है। अगर डुप्लीकेट कीज मिसिंग है तो किसके पास होंगी? नौकर को पता होगा कौन लेके गया हुआ, या कोई घर में आया हो उसके बाद मिसिंग होगी, या सुशांत को पता होगा। सुशांत तो नहीं बता सकता, लेकिन नौकर को इस बारे में जरूर पता होगा, और ये उसके नॉलेज के बयान। दूसरा आदमी शक के दायरे में है वो है संदीप सिंह। संदीप सिंह जो है एक डायरेक्टर है, सुशांत का सो कॉल्ड फ्रेंड था, उसको शेडो करता था, और शेडो करके ये जो उसकी डेवलपमेंट होती थी, चाहे उसके सिम चेंज करने की डेवलपमेंट हो या उसके वेयरअबाउट्स के बारे में, वो सारी खबरें देता था। कहते हैं ये करण जौहर और सलमान खान को खबर देता था, और उसके बाद की खबर जिसको भी जानी है वो जाती थी, और तभी इसको बार बार परेशान भी किया जाता था, क्योंकि जो भी दूसरी तरफ की पार्टी थी उसको पता था कि इसका नया सिम कौन सा है, और वो सारी खबर जो है इसको संदीप सिंह दिया करता था। एक बिहार के सिंगर हैं छलिया बिहारी, उन्होंने भी यह बात कंफर्म की। कुछ लोग कहते हैं कि संदीप सिंह ने सुशांत राजपूत को मारा है दाऊद गैंग के कहने पे, और सर्वेंट ने भी इसको मारने में हेल्प की है संदीप सिंह की। खैर ये थ्योरी है, कभी ना कभी बाहर आएगी, नहीं आएगी, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। इसमें जो सस्पेक्ट नंबर 3 और 4 आते हैं वो आते हैं रिया चक्रवर्ती और मुकेश भट्ट। रिया चक्रवर्ती सुशांत राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ रह रही थी, और ये कहते हैं कि 3-4 दिन पहले मुकेश भट्ट ने फोन किया रिया चक्रवर्ती को कि आप यहां से निकल जाओ, और उसके बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को छोड़ के निकल गई। इसका मतलब यह है कि मुकेश भट्ट को पता था कि कोई बड़ी इंसिडेंट होने वाली है, रादर बड़ी इंसिडेंट क्या, उसको समझ आ गया था कि सुशांत सिंह को मारने वाले हैं। और रिया चक्रवर्ती जो है वो भी जानती होंगी कि
कि इनके साथ ऐसा होने वाला है, जिसकी वजह से वो छोड़ के चली गई, क्योंकि ना तो अपना वो कैरियर खराब करना चाहती थी फिल्म का, ना ये चाहती थी कि वो किसी तरीके से इन्वॉल्व हो सुशांत के मर्डर के ऊपर या उनके साथ उनको भी मारा जाए। तो रिया चक्रवर्ती को ये भी पता था कि सुशांत सिंह डिस्टर्ब चल रहा है और इसके बारे में वो भी जरूर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी, और इसीलिए वो उसका घर भी छोड़ के चली गई। और ये भी कहा जाता है कि बाद में रिया चक्रवर्ती की पुलिस ने इंटेरोगेशन की तो 11 घंटे उसकी इंटेरोगेशन चली, और साथ में 13 और लोगों की इंटेरोगेशन की पुलिस ने इनिशियली, बाद में किसी और की भी की होगी वो मुझे नहीं पता। और इसके साथ साथ जो इनके लास्ट डायरेक्टर थे फिल्म के, उनकी भी 8 घंटे तक पुलिस ने इनकी इंक्वायरी की, ऐसे पूछताछ। जब सुशांत राजपूत की डेथ हुई तो उनके गले में एक जो हरे रंग का कपड़ा डाला हुआ था वो था रिया चक्रवर्ती का। इसके ऊपर मैं कहूंगा कि ये हरे कपड़े का राज क्या है। हरे कपड़े का राज ये है कि किसी ने, जिसने भी उसका मर्डर किया है, वो इसका जो मर्डर है उसको एक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करना चाहता था या मिसडायरेक्ट करना चाहता था, मेन इश्यू से भटकाना चाहता था उनका ध्यान। इसके साथ साथ और भी बड़े से लोग हैं जिनके बारे में बात करूंगा, उनके बारे में बात करूंगा मैं अगले वीडियो में। मैं इसमें यही कहूंगा कि भगवान सुशांत राजपूत की आत्मा को शांति दे, ही शुड रेस्ट इन पीस। और मुझे लगता है कि ये पीस में तब रेस्ट करेंगे जब इनको जस्टिस मिलेगा। इन चार जो लोगों का नाम लिया है, इनमें से सर्वेंट हो गया, या उनका जो एक डायरेक्टर दोस्त था वो संदीप सिंह हो गया, या इनका रिया चक्रवर्ती हो गई। इनको पता तो था, लेकिन इनका मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो। अगर होगी भी तो पैसे के थ्रू की होगी, लेकिन रिया चक्रवर्ती की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो सिर्फ एक घबराई डरी हुई थी, जिसको डायरेक्शन दिया निकलने को तो उनके घर से निकल गई और उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो अपनी डेथ नहीं करना चाहती थी, मरना नहीं चाहती थी। इसके बाद बॉलीवुड के जो और कुछ लोग हैं जिनके कनेक्शन है अंडरवर्ल्ड के साथ, उनको भी कोशिश करूंगा एक्सपोज करने की, क्योंकि पब्लिक को पता होना चाहिए। ये लोग बाहर के लोगों से मिलते हैं, उनके साथ पैसे लेते हैं, उनसे उनके कहने पे उल्टे सीधे हिंदुस्तान के अंदर काम करते हैं, और ये जो इनके पैसे खर्चने के बाद जब कमाई करते हैं वो करते हैं जनता से, आप लोगों से, हम लोगों से। तो इन लोगों का एक फ्यूचर में बाइकआउट भी होना चाहिए। इसके बाद भी मैं बारे में मैं फ्यूचर में आपसे बात करूंगा अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बहुत इंफॉर्मेटिव थी, और जो बोल रहे थे वो एक्स रॉ के हैं, तो डेफिनेटली दम है इस बात में, और बहुत क्लियरली इन्होंने बताया। कोई भी इतना नाम लेके किसी ने अभी तक नहीं बताया था जितना इन्होंने बताया है, और उन्होंने साफ बता दिया कि ये चीज़। और कई इनमें से हमें पहले से ही पता थी, जैसे चाबी नहीं है, कैमरा बंद हो गए, जो डॉग है। अच्छा, डॉग के बारे में उन्होंने ये नहीं बताया कि डॉग की डेथ हो गई, पर मैंने ये भी सुना है कि डॉग की डेथ हो गई। मुझे तो अब ये भी डाउट हो रहा है कि डॉग की जो डेथ नहीं हुई होगी उसको भी मार दिया गया होगा, कि कहीं उसकी वजह से किसी तरह से ये फंस नहीं जाए। तो हर चीज़ जो है ना, वो बहुत ही ऐसे लग रहा है बहुत अच्छी तरह इन्होंने प्लान करके मिल के किया गया है। और ये बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने आके बताया ओपनली पब्लिक को, क्योंकि हमें ऐसे ही लोग चाहिए। जब तक कोई ऐसे फॉरवर्ड आके नहीं बताएगा, और उनके पास एक्सपर्टाइज है, उन्होंने इस टाइप के पता नहीं कितने केसेस और सब किया होगा, तो उनको पता होगा। और उन्होंने ये भी बताया, मैं तो उस बात पे भी बहुत हैरान हो गई थी कि उन्होंने बताया कि ऐसे बॉलीवुड में लोग हैं जो पैसा लेते हैं और उसके बाद जो अगेंस्ट इंडिया है उनको भी फंड करते हैं। तो और वो ये भी कह रहे हैं कि हम आगे जाके उनके नाम भी बताऊंगा ताकि उनको बॉयकॉट किया जाए। तो बहुत ही मुझे मतलब प्राउड फील हुआ और अच्छा लगा कि इन्होंने आके, मेरे ख्याल से बिकॉज अब एक्स हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, तो इसलिए अब वो ओपनली आके ये सब बात कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, अगर आप डिफेंस में हो तो आप ऐसे नहीं बातें कर सकते, बहुत आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपको उसके अंडर रहना होता है। और सेम मेरे ख्याल से रॉ में भी होता होगा, पर अब क्योंकि वो एक्स हो गए तो वो अपनी एक्सपर्टाइज, अपनी जो उनको लग रहा है कि क्या हुआ है वो अपना बता रहे हैं इसमें। तो बहुत ही अच्छा वीडियो, और उनके हिसाब से तो डेफिनेटली यही बोल रहे हैं कि सुसाइड है ही नहीं। तो क्लियर हो रहा है, जब अब लोग आ रहे हैं, पहले पब्लिक बोल रही थी, अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आके बोल रहे हैं, और जब डॉक्टर सुब्रमण्यम भी आके बोले हैं कि मैंने अब ये केस लड़ना है, तो कोई शक की तो मेरे ख्याल से बात होनी नहीं चाहिए। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, और बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने ये ऐसे आकर बात की है। काफ़ी अच्छा वीडियो है, और अब ऑब्वियसली कोई एक्स रॉ का आदमी है, मगर उन्होंने खुद की होगी रिसर्च, क्योंकि जो भी स्पाई एजेंसीज होती हैं उनके रूल्स होते हैं, एक्स स्पाइस के लिए भी रूल्स होते हैं कि अगर आप एक बार
आ गए हैं स्पाई एजेंसी में, आप एक्स बनते हैं तो वे रूल्स अप्लाई करते हैं। तो इससे मतलब होता है कि इन्होंने खुद सारी इन्वेस्टिगेशन की है, इसमें रॉ का कोई हाथ नहीं है। तो उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन की है और जो उनको लगता है वो बोल रहे हैं। उनको इतनी नॉलेज है कि अपने आप को कैसे बताना है। जब इतने लोगों का नाम ले रहे हैं तो उनको पता है कि अपने आप को कैसे बचाना है। दूसरा, उन्होंने लिंक किया है अंडरवर्ल्ड से। उनका कहना है कि मुंबई में जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो रहा है उसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ है, और वो अगले वीडियो में बताएंगे कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें उन्होंने ये तो क्लियर कर दिया है कि उनकी सोच यही है कि ये मर्डर था। उन्होंने क्लियरली यूज़ किया शब्द मर्डर का, कहा है कि देखो ये मर्डर ही है। उन्होंने ये भी कहा है कि सर्वेंट को सब बात पता है। उन्होंने ये भी बातें की हैं डुप्लीकेट चाबी के बारे में, कुत्ते के बारे में, और जो उनके डायरेक्टर थे फ्रेंड संदीप समथिंग, उनके बारे में, रिया चक्रवर्ती के बारे में। सारे एंगल्स जो है उन्होंने सोच के, उनके पास डेफिनेटली कुछ फैक्ट्स होंगे जिनके बल पे वो ये सब कह रहे हैं कि भाई ये फैक्ट्स मुझे ये पॉइंट कर रहे हैं। मुझे वो वाली बहुत मतलब उसमें शौक लगा जिसमें उन्होंने बताया कि वो रात रात तक गाड़ियों में जाके सो रहे थे, इतना डर था। हाँ, तो इतना कि कोई थ्रेट मिल रहे थे। और ये भी उन्होंने कवर कर लिया कि किस तरीके से जब 50 से ज़्यादा सिम बदले हैं तो कैसे पता चल रहा था। तो जैसे बोरिन के हिसाब से जो है संदीप जो है उनके साथ है, वो लीक करते थे इंफॉर्मेशन, वो बता रहे थे। तो काफ़ी जब इस टाइप के वीडियो सामने आ रहे हैं तो ये इतना वाकई ही क्लियर हो जाता है कि इसमें कुछ प्ले है, इसमें कुछ डाउट है, इन द सेंस कि पूरे चीज़ों में। तो इसको जो है किसी ना किसी अच्छी अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ डाउट है, इसका मतलब ये है कि पता नहीं कि वाकई उन्होंने अपनी जान ली थी कि उनको मारा गया है, इस बात का डाउट है। अब इसके लिए वीडियोस दोनों तरफ से आ रहे हैं। कुछ उनके स्पॉन्सर्ड होंगे जो छुपाना चाहते हैं, वो अपने वीडियोस लेके आ रहे हैं कि नहीं जी सुसाइड है। दूसरी तरफ से दूसरे लोग वीडियोस लेके आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हुई थी। तो हमें यही है कि कोई प्रोफेशनल एजेंसी को इसमें काम करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी जब आ रहे हैं तो वो भी फोर्स लगाएंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ होना चाहिए। सीनियर ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोफेशनल है, जिसको स्टडी करे और फिगर आउट करे कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। और फ्रेंड्स, मैं तो ये सोच के घबरा रही हूँ कि नॉर्मल इंसान की क्या मतलब, कितना अनसेफ है एक नॉर्मल इंसान। कुछ भी हो सकता है और तुम्हें मतलब जस्टिस ही नहीं मिलेगी। पर ये देख के कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है उन्होंने ये लिया है केस, वो यही बोल रहे थे कि इससे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि लॉ एंड ऑर्डर है, हम दिलवाएंगे जस्टिस। तो वो मुझे अच्छा लगा सुनकर, और थोड़ा मुझे जो था ना, जो दिमाग में हो रहा था उसमें थोड़ा मुझे लगा कि हाँ, पूरा सब कुछ जो है ख़त्म नहीं हुआ है, होप अभी भी है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।